पीएम रिपोर्ट के लिए हम और उनके पिताजी और संतोष जी और काफ़ी लोग, लगभग 4 से 5 लोग, कल हम लोग खलीलाबाद। आज समीर दीवाना, मतलब जितने उनसे जुड़े हैं, अमरनाथ, आरके राजा, 3 सालों में ऐसा कोई दिन, हर महीने में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मालती को ये पीटते नहीं। मालती चौहान के प्रकरण में कितने लोग हैं जिम्मेदार, बताएगी सीडीआर की जांच। इस वक्त हमारे साथ हैं सिंगर गोलू, कहा जाए ये बेहद करीबी हैं और स्टार्ट से लेकर अंत तक जो है कि वो जो है कि करीबी रहे और अभी तक जो है कि मालती चौहान के परिवार के साथ रहे हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला अभी तक जो कुछ हुआ है और पीएम रिपोर्ट की स्थिति क्या है और कितने लोग इसमें किरदार हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। गोलू जी, आप ये बताइए, जिस लगातार आप इस मामले में इन्वॉल्व हैं, स्टार्टिंग से लेकर अंत भी हो गया, मालती चौहान इस दुनिया के अलविदा कह गई, इस मामलों को आप बेहद करीबी से जान रहे हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और किसका किसका हाथ है जो मालती चौहान इस दुनिया के अलविदा कह गई? सच का अड्डा देखने वाले सभी चैनल मेरे भाइयों को एक प्यार भरा मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मालती तो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके लिए एक भगवान से उसके आत्मा की शांति को मैं, और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालती तो अब इस दुनिया में नहीं रही। और आपने कहा कि पीएम रिपोर्ट के लिए हम और उनके पिताजी और संतोष जी और काफ़ी लोग, लगभग 4 से 5 लोग, कल हम लोग खलीलाबाद गए थे, जो कि रविवार की वजह से ऑफिस सरकारी जो होता है कार्यालय बंद होता है। तो ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा है बाबू, आप मंगलवार को आइएगा, सोमवार को कुछ आज कोई भी ऐसा है सरकारी अब दफ्तरों को छुट्टी है, तो जिसकी वजह से उन्होंने कल बुलाया है। तो कल तो हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद ही जब वो सामने, अभी वो एक होता है कि बैंक से रसीद होती है, इनके पिताजी का काफ़ी सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद वो पीएम रिपोर्ट हम लोग के हाथ में आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे जांच में क्या है। पीएम रिपोर्ट की हम बात में कर लेंगे, लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्रकरण में कौन कौन इन्वॉल्व हैं जो अभी जो है कि छुपे रुस्तम में हैं, अभी जो है कि गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अभी फरार चल रहे हैं? देखिए, इनके पिताजी के अनुसार, जो इनके पिताजी ने जो तहरीर दी है या जो इन्होंने जो एक इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाया है, उसमें पहला नाम तो विष्णु का है, अर्जुन का है, राहुल का है, राधिका का है, जिसमें राधिका का भी है। हाँ, राधिका का भी नाम उन्होंने डलवाया, क्योंकि इनकी बहन जो थी और इनके पिताजी और निरहू, ये तीनों मिल करके आपस में सहमति करके ही उनका नाम डलवाए थे। इनके परिवार के कहने का मतलब है कि भाई ये सब मालती को इस दुनिया से जाने में सबसे ज़्यादा ये लोग जड़ हैं, ऐसा ये बोल रहे थे इनके परिवार के लोग। तो इसलिए राधिका का भी नाम इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि मालती कौन है आप जानते होंगे? सुनने में मुझे भी आया, क्योंकि कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं जानता, सुनने में आया था कि मालती हमेशा कहती थी कि विष्णु के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है, तो ये बात आती थी। तो इनके पिताजी बोले कि जब देखिए, जब गड़े मुर्दे उखाड़ने ही है तो सबको जांच के लिए बुलाया जाए, तो जब पूछताछ होगी तो पता चलेगा। और एक तरीके से, और ये अच्छी बात है जब सब जाँच आएंगी, क्योंकि मालती अब इस दुनिया में इतनी रही नहीं, उसको न्याय के लिए जो भी दोषी रहेगा, जो भी जिसका भी नाम आएगा, मैं कहता हूँ अगर मैं भी समझौते में खड़ा था उस दिन, या उनके पिताजी या उनके भाई, अगर ऐसा लगता है कि अगर हम सबकी सहमति और हम लोग के साथ से अगर मालती को न्याय मिले, हम लोग खड़े होंगे, एक नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार खड़े होंगे, और जो भी दोषी होगा उसको पूरी की पूरी जांच पड़ताल करवा के उनको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सीडीआर की अगर मैं बात करूँ, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो काफ़ी लगाव रखते थे, जो लोग आते चिपक कर वीडियो बना लेते, वायरल कर देते थे, तो सबका अगर सीडीआर जाँच होगा तो क्या लगता है कि आप चाहते हैं सीडीआर सबकी जाँच हो, साथ साथ आपका भी सीडीआर जाँच होनी चाहिए? जी, बिल्कुल। देखिए, एक तरह से होता है कि जो मालती के साथ हैं, वो, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं 15 दिन से मालती के घर के परिजनों के साथ मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। हर एक काम, हालांकि अपनी काम को मैं गिनवा नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी मेरे से बन रहा है, क्योंकि एक तरह से इनके घर पर एक साइकिल नहीं है, एक बाइक नहीं है, एक 4 व्हीलर नहीं है, इनके आने जाने के साधन नहीं है, तो मेरी गाड़ी हमेशा, मेरी दोनों गाड़ियाँ इनके परिजन के लिए लगी हुई है। अब मैं ये किसी को मैं साक्ष्य नहीं करने जाऊँ, काफ़ी लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो भगवान जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपना तन मन से इनके परिवार के लिए दिन भर में दौड़ रहा हूँ। है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गाँव के अड़ोस पड़ोस लोग हैं, आखिर गोलू जो है कि दूर से आकर के क्यों जो है कि इस परिवार की मदद कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ तो वजह होगा। जी, वजह ये है कि जब शुरू में मालती और विष्णु पहली बार मेरे साथ जब जुड़े थे, तो मेरे साथी कलाकार हुए, इनको लेकर सबसे पहली बार मैंने लॉन्च किया इन लोग को। पहला गाना जब मेरा लॉन्च हुआ, तो मेरा गाना एक दिन में 1 लाख व्यूज जाने वाला, मालती और विष्णु और गोलू, ये 3 नाम ऐसा हुआ, तो इसके लिए मेरा पहले शुरू से जुड़ना जरूरी था। अब बताइए, मेरे साथी कलाकार हैं, अगर मेरे किसी साथी कलाकार को कुछ हो जाए तो और चलिए ठीक है, एक हंसी ठिठोली झगड़ा मनमुटाव सबका होता है, लेकिन किसी की जान चली जाना भैया बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए मालती के परिवार के साथ
मेरी पूरी पूरी हमदर्दी है, मैं उनके आपका साथ खड़ा लगाव हूँ। मालती के परिवार के साथ था या फिर मालती विष्णु के साथ था? मालती और विष्णु के साथ, दोनों के साथ विष्णु था। के भी साथ को आप हमदर्दी जताना चाहिए मैं क्योंकि उनकी पत्नी जरूर पत्नी बताता की जो है कि मौत हूँ। हुई है। देखिए रीजन इसमें क्या है कि लोग काफी विष्णु और मालती के साथ हमदर्दी इसलिए कहूँगा क्योंकि एक साथ वो लोग मेरे साथ काम करते थे। लेकिन अगर इनके परिजनों का कहना ये, अब मालती बहुत क्लोज ये रहती थी कि भैया कोई भी बात रहती थी ना तो वो हर टाइम जब वीडियो बनाती थी ना, तो जब इन लोग का झगड़ा होता तो विष्णु बहुत ज़्यादा मारता था उसको, तो प्रताड़ना उनके ऊपर करता था। आज मैं एक सच आप सभी को बता कैसे दूं, बता रहे हैं आप? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मारता था तो वो मुझे फ़ोन करती थी कि भैया आज मरल है, ये हुआ अच्छा, वो वो हुआ। आपको शेयर हाँ, करती थी? ये सबको करती थी, हम ही भर को नहीं, अपने पिता को भी, अपनी बहन को भी, जो भी शूटिंग से जुड़े रहते थे। एक हमारे जेपी भाई हैं, समीर भाई हैं हमारे, बिहार भोजपुरी के ओनर, जिस कंपनी पर पहला गाना बिहार भोजपुरी पे मालती और विष्णु का पहला गाना हम लोग लॉन्च किया, समीर दीवाना उनके चैनल का नाम है, उनके ही चैनल पर पहली बार हम लोगों ने काम किया और तब से जुड़े रहते थे। कोई भी चीज़ की XYZ, मेकअप से लेके कैमरा, होटल से खाना, अच्छी व्यवस्थाएं मालती के कहने पर इसलिए होती थी क्योंकि विष्णु थोड़ा सा क्या था कि वो उसके पास पैसे आ जाने की वजह से और काफ़ी व्यस्तताएं उसकी थी, तो सबसे ज़्यादा मालती हम लोग का कहना ठीक है सुन जाती, अच्छा ठीक है भैया हम बोल देंगे और कल हम लोग शूटिंग के लिए आ जाएंगे। तो वो हम लोग की बात बड़ा ज़्यादा मानती थी, इसलिए हम लोग से ज़्यादा उन लोग का लगाव रहता था। तो कोई बात रहती तो पहले वो हम लोग की बात सुनती थी। इसलिए मालती को सच बताएं पूरी टीम, सबसे ज़्यादा भोली लड़की अगर पूरी टीम में का था तो मालती के लिए सभी लोग खड़े रहते थे। सबसे ज़्यादा लगाव मालती को इसीलिए सबको है। इस मामले में पूरी भौजी की इसमें क्या अहम भूमिका है? और स्टार्टिंग में अगर शायद कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, जो भी देख रहे हैं दर्शक जो देख रहे हैं, कह रहे गोरखपुरी भौजी के सबसे बड़ा इसमें इनके जान गंवाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। नहीं, पहले मैं पहले वाले सवाल का आपका जवाब दूंगा। आपने कहा विष्णु से लगाव क्यों है? विष्णु से लगाव तब तक था जब तक वो मालती के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं, जैसे मारना पीटना ये सब नहीं किया था, तब तक था। लेकिन उसके बाद नहीं, दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक तरह से नहीं होता मन मुटाव। अब भाई अभी बताइए, दुनिया उन्हें गलत कह रही है। बात करिए तो गोलू जी से भी आपसे सवाल करेंगे, आपने क्या कभी समझने का प्रयास किया कि वाकई में जो विष्णुराज दोषी है, कब विष्णुराज वाकई मारा पीटा है? क्या आपने थाने में गए, उनसे मुलाकात किया, फिर उनसे समझने का प्रयास किए? देखिए ये तो एक तरह से जांच का विषय है, और सबसे बड़ी बात जिस दिन वो थाने में पहुंचा था मैं वहां पे जरूर पहुंचा था, क्योंकि सब लोग इनके परिजन पहुंचे थे, तो सबको अंदर पुलिस वाले जो भैया लोग थे वो जाने नहीं दे रहे थे। तो साइड से वहाँ शीशा लगा हुआ था, जहाँ पे वो बैठे हुए थे, साइड पर्दा लगा हुआ था, तो दरवाजा खुलता, गोरखपुरिया भौजी और हम लोग पहुँचते हैं। तो हमसे हम दोनों का यही सवाल होता है, विष्णु से खास फेस टू फेस सवाल ये होता है कि का हुई कुल का कही डल्ला, तो उसका जवाब सिर्फ यही बोलता है, भैया हम इनाई कैली, भैया हम इनाई कैली, बस इतना बोला भैया, तोहन भजन गलत नहीं समझा, ऐसे बोला। तो एक तरह से चलिए ठीक है, अब ये तो जांच का विषय हो गया। कोई भी रहता मान लीजिए एक तरीके से, अगर भाई उनके नाम पर या उनके घर में, पहली बात तो ये है, ये सबको पता है कि प्रताड़ित तो करता था वो, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि मालती को प्रताड़ित करता था। तो इसके लिए तो प्रशासन नहीं मुंह अपना प्रताड़ित लगातार पहले से करते थे या फिर अर्जुन और जब ये मामला उनके सामने? नहीं, शुरू से 3 सालों में ऐसा कोई दिन, हर महीने में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मालती को ये पीटते नहीं थे। ये सब जानते हैं, गोरखपुरिया भौजी, गोलू जी खलीलाबाद, राधा राज, समीर दीवाना, मतलब जितने उनसे जुड़े हैं, अमरनाथ, RK राजा, छोटकी और जितने भी यूट्यूबर उनसे जुड़े हैं, सब जानते हैं कि मालती को उनका सगा भाई भी जानता है कि उनके सामने लातों से इसे घसीटते हुए मारता था। सब जानते हैं, ये छुपाने की बात नहीं है इसमें। अभी जो है कि गोरखपुरी भौजी क्या कुछ मदद कर रही हैं? देखिए गोरखपुरिया भौजी को मैं अहम तो खास नहीं बोल सकता अभी के लिए, क्योंकि महिला होने के नाते उनसे जितना हो पा रहा वो कर रही हैं। लेकिन अब जहाँ खाली मर्दों का काम है वहाँ तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मालती के परिवार के लिए, मालती के साथ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं सपोर्ट किए, लोग कह रहे हैं जो है कि उनकी वजह से उनकी जान चली गई, तो क्या आप इस बात की मांग करते हैं कि उनका भी CDR जाँच होनी चाहिए, उनका भी डिवाइस जाँच होनी चाहिए, उनका मोबाइल रिकॉर्डिंग जाँच होनी चाहिए? इस बात को मांग करते हैं आप? देखिए अगर जनता अगर ये भी जानना चाहती तो सबका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबका। लेकिन अगर देखा जाए कि साथ खड़े रह कर के मदद करने में, क्योंकि जिस दिन मालती की मौत होती है उस दिन सुबह 6 बजे पहले इनके पिताजी का फ़ोन मेरे पास आता है, सेकंड कॉल मैं गोरखपुरिया भौजी को खुद स्वयं करता हूँ। उसके बाद बिना आओ न ताओ न बिना ब्रश किए वो भी, और बिना ब्रश किए मैं भी अपने घर से वो भी निकलती हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो महिला गलत है? अब ये बताइए, अगर वो किसी की मृत्यु हो जाती है, वो किसी के घर पर पहुँच जाती है और यथाशक्ति उसकी जितनी शक्ति वो अगर मदद कर रही है तो महिला गलत नहीं, मैं उनको गलत नहीं कहूँ। बाकी अगर क्या कुछ डोनेशन अभी जो परिवार में किया उन्होंने?
देखिए, जिस दिन ये पहल की गई थी, मैंने ही पहल किया था। ये हुआ कि उनके पिताजी बहुत गरीब हैं, तो अब मालती के जो ससुराल वाले हैं उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं आई। तो मुझे मेरी जो यथाशक्ति थी, मैंने सोचा कि देखिए, एक तरीके से होता है कि इतने सारे यूट्यूबर आए हुए हैं और सब मालती से प्यार करने वाले और मालती से जुड़े, तो उनसे ही सब लोगों ने मिल करके सभी लोगों ने खुशी मन से जो मालती की मदद की। लगभग उस दिन मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार रुपये बड़े आराम से, जो कम यूट्यूबर, कुछ लोग यूट्यूबर जो पहले बहुत दूर थे और जो कुछ यूट्यूबर बचे थे, सब लोगों ने अपने यथाशक्ति पैसे दिए थे। आप जो बता रहे पीएम रिपोर्ट के आप उस वक्त बात कर रहे हैं शायद, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपने जो है कि क्यूआर कोड बनवा दिया, सब कुछ रेडी किया है, बस सब आम जनता की मदद किए हैं। गोरखपुरिया भौजी उन्होंने खुद मुझे बताया था, बाबू जिस दिन ब्रह्मभोज होगा, अपने तरीके से उन्होंने बोला, अपने तरफ से वो 50-60 हज़ार रुपये जो भी, उन्होंने खुद कहा है कि बाबू हम मालती के अगर 50-60 हज़ार क्या जो ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा है कि 50-60 हज़ार क्या जो ज़रूरत पड़ेगी यथाशक्ति मैं दूंगी, लेकिन 50-60 हज़ार में फिक्स है कि जिस दिन ब्रह्मभोज होगा वो मैं खुद दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा है और इनके पिताजी से भी कहा। उस दिन जब बेचारे उनके पिताजी बड़ा भावुक थे, तो अपने मर्जी से सब लोग खड़े होकर के उनकी अपने तरफ से सहानुभूति और उनको अपने संतान। राहुल चौरसिया के बारे में क्या कहेंगे? राहुल चौरसिया एक तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल किए थे, ठीक है, जनता सभी जान लीजिए, पहले गलत कहने से पहले सबसे पहला आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बातों को सुनना भी सीखिए, पहले सुनने की पूरी कोशिश करिए। आप लोग कह रहे हैं कि इसकी गलती नहीं, उसकी गलती नहीं, लेकिन आप सभी को बता दूं, बात आ रही है, आपने पूछा राहुल चौरसिया, तो राहुल चौरसिया एक तरीके से वो भी एक मुजरिम में ही आते हैं। भाई साहब ने जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करके इनके ज़िंदगी में जो कलेश मचा दिए, जो कलह मचा दिया, तो सर्वप्रथम गलती तो राहुल चौरसिया की भी है। तो अब क्या हुआ? अभी उनका जो है गिरफ्तारी हुआ, घर से फरार है, वो घर से फरार है। पुलिस उनके वहाँ छानबीन करने जा रही है। राधिका का भी छानबीन किया जा रहा, भागी हुई है। अर्जुन भी घर से भागा हुआ है। अपराधी जो भी होगा, 2 बजे रात को मालती चौहान के मोबाइल पर अर्जुन का कॉल जाता है। विष्णु या उनके परिजन या कोई भी उनके घर से मालती के और भी कॉल डिटेल्स पे, या चाहे उनके भैया का हो या उनके नात रिश्तेदार का हो या उनके कोई भी परिजन अगर उनको कॉल किए होंगे, तो सबकी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करके सिर्फ एक बंदे का नंबर छोड़ना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं सत्य को छुपाया जा रहा था। विश्वराज कह रहे हैं कि भैया वो स्वतः सुसाइड किए हैं, तो आप उस मौके पर गए देखे? देखिए, मैं अंदर तो गया नहीं था और मैं आप सभी जनता से मैं निवेदन करूंगा, इस बात को थोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा। जब मालती लटकती है, अपने आप को अगर मारती है, तो दरवाज़ा सुसाइड करने वाला मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा, सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर लेगा। दरवाज़ा नहीं बनता, दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया था। और दूसरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी हत्या की गई, लेकिन मैं जो वहाँ पे लोग की बता रहे थे और जो लोग देखने वाले थे, दरवाज़ा बंद नहीं था। उसके बाद सेकेंड ऑफ ऑल की इतनी ऊंचाई, जो एक वीडियो देखी गई थी कि कोई ऑफिसर होते हैं जो बेड पे चढ़ने के बाद लगभग आप मान लीजिए कि 2.5 फुट का बेड होता है, जिससे चढ़ के आप ऐसे फीते से नापते हैं, वहाँ से भी लगभग 2 या 2.5 फीट ऊंचा। अब आप सोचिए, वहाँ से ऊंचा, उतना ऊपर पंखा, अकेली बेचारी वो पंखे पे वो कैसे फंदे को लटकाती है और ना बिना चेयर बिना कुर्सी के कैसे वो मरती है। दूसरी बात, थर्ड ऑफ ऑल ये रखिए कि वो उसकी लाश को कैसे स्टूडियो में ले जाया जाता है। कौन सा ऐसा प्रशासन, कौन सी ऐसी पुलिस है कि जिसकी मौत संदिग्ध तरीके से या संदिग्ध जगह पर होती है? कौन सा प्रशासन ऐसा, कौन सा पुलिस वाला जो बोलेगा कि भैया लाश को उतार के तुम साइड में कर दो? कोई बोलेगा? आप बताइए मुझे, कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो यही हुआ है, मालती की लाश को उतार करके या बरामदे में या स्टूडियो में ले जाने वाला जो भी व्यक्ति पहला था, उसको पहले खुद ये बताना चाहिए कि लाश लटकी। किसी ने लाश को लटकते हुए नहीं देखा है, किसी ने वीडियो नहीं बनाया। आप चाहे किसी को गाली दे रहे हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो आप गली गली खाना खाते हुए, बर्तन धोते हुए वीडियो बनाते हो, लेकिन लड़की की लाश लटक रही है, आपकी बीवी की लाश लटक रही है, आपने वीडियो नहीं बनाया, या बरामदे में ले जाते हुए तक वीडियो नहीं बनाया। और एक और बात, आप हमेशा ये कहते थे कि मालती उस दिन हमको ब्लैकमेल कर रही थी कि हमारी शादी करवा दीजिए, वो झूठी शादी। एक बात बताइए, मैंने कहा कि जब आप सेकंड टू सेकंड टाइमिंग का वीडियो बनाते तो उस ब्लैकमेलिंग का वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? लोग कह रहे हैं भैया आप विष्णु से पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए, मैं दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मेरा जमाना हो गया। हमारा क्या था, एक गाने को लेकर छोटी बात हुई थी, तो गाने के लिए जिंदगी एक अलग चीज़ हो गई, गाना एक अलग चीज़ हो गया, किसी की जिंदगी चल गई। अरे शर्म करना चाहिए। जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं आप पुरानी दुश्मनी। एक बात बताइए, आपकी बहन या आपकी बेटी या आपके घर का कोई परिवार अगर गया होता तो इस तरीके से आप बात नहीं करते।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आज भले बड़बड़ा ले गोलू, कल विष्णुराज अगर छुट के आते हैं तो फिर जो है कि जाएंगे वहीं रहेंगे, चटपटा करेंगे। भैया जी एक तो ये जग जाहिर है, गोलू ऐसे स्वाभिमानी इंसान है, 2.5 साल बीत गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने माँ का सच्चा औलाद हूँ। 2.5 साल बीत गया है। जब हमारा थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत विवाद हुआ था तो 2.5 साल गोलू जी खलीलाबाद बात नहीं करने गए थे किसी से। खुद मालती चौहान जो बेचारी आज इस दुनिया में नहीं है, रात के लगभग 11 बजे ये लोग गाने का किसी गाने का नवरात्रि गाने का एडिटिंग कर रहे थे, उसी टाइम उसके युवराज बच्चे का छठियारा था। उसी टाइम फ़ोन करके मुझे, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा जिसमें वीडियो को अच्छा हालांकि मैं आपको दे दूंगा। मालती मुझे फ़ोन करके बोलती भैया जौन भाई गल छोड़ दा, गलती तो छोटे भाई लोगन से बोला माफ़ कर दे। और बाबू के 6 तारीख की कुछ तो डेट था, बर्थडे बा या छठियारा बा, आपके आवे पड़ी। 2.5 साल सोच लीजिए मैंने फ़ोन नहीं किया और मैंने कभी उनसे, अपने जीवन में खुश थे सभी, मुझे मैं सबको भूल ही गया था, अपने काम नाम में हम लोग थे। वो फ़ोन करती है, सोचिए मैं फिर वहाँ जाता हूँ आराम से अच्छे से उन लोग के साथ बैठकर सेल्फी वगैरह होता है, फिर घर चले आता हूँ। फिर भी 2-3 महीना कोई बातचीत नहीं, फिर छोड़ दिए। फिर अचानक एक दिन फ़ोन कर रही है कि भैया ऐसा है कि कोनो नवरात्रि का गाना दे दीजिए, आपके जैसा कोई खलीलाबाद में गाने वाला नहीं है। उसने कहा, मैं अपनी खुद की तारीफ तो नहीं करूँगा, उसने कहा आपके जैसा कोई गाने वाला, भैया एक गाना दीजिए। एक गाना मैंने उसके लिए गाया, वो गाना था हाय रे विधाता। वो गाना मैंने विष्णु और उस पे मालती दोनों। अच्छा ये बताइए अगर ऐसी हमारी कोई दुश्मनी होती तो क्या दोबारा उनके साथ में काम करता, खड़े होता? मैं कभी नहीं खड़े होता। लेकिन मालती से लगा हो, विष्णु की दुश्मनी हो, विष्णु नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। विष्णु भी हमेशा फ़ोन करता था उस बीच में, मालती भी फ़ोन करती थी। जब दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहकर खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं। पहले आप विष्णु के जो ससुर हैं, मालती के पिता हैं, बस विष्णु कह रहे हैं कि भैया जो है कि वो स्वतः वो जा करके और उनसे कहलवाया गया है कि जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। आपने तो कहवा जो वीडियो बनवाए हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, उनके पापा बेवकूफ़ हैं? अभी जो पापा स्वयं सुनिए कि उनके पापा बोले कि हमसे कहलवाया गया है, किसी बाइट में सुने आप? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। उनके पिता कह रहे हैं, विष्णुराज बताएं इस बात को कि हम उनके पिता जो है मालती चौहान पिता कहे मुझसे बताएं भैया मुझसे कहलवाया गए, तो मैंने जो बात बोला है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो रिपोर्टर और साहब लोग थे, 4-5 लोग और लोग थे, जिन जैसे और भी बहुत सारी बाइट में जिसमें बोल रहे हैं कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, क्या कोई सिखाएगा? बिल्कुल नहीं सिखाएगा। जिस बेटी का बाप पीड़ित हो वो जूते की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ चप्पल निकाल कर दौड़ा कर मारेगा। कोई भी बेटी का बाप होगा, अगर उसके बेटी के साथ कुछ गलत होता है वो चप्पल निकाल कर दौड़ा कर मारेगा। चलिए ठीक है, एक समय के लिए विष्णु के साथ मैं हमदर्दी जता देता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मालती तो अब इस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही, क्या मालती को कोई वापस ला सकता है? कोई या फिर क्या कोई जो है कि विष्णु की पत्नी को वापस ला पाएगा? तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है गुनाहगार जो है कि कोई और कोई ना हो, अपने आप से जो फांसी लगाई हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब जांच का विषय है भैया जी, ये जांच का विषय है। अगर कल को जांच के विषय में आता है कि मालती ने खुद ही आत्महत्या की है या खुद को सुसाइड की है, तो मालती तो ठीक है, चलिए इस दुनिया से चली गई, विष्णु कुछ समय के लिए सेफ, लेकिन जो प्रताड़ना है वो कहाँ जाएगी? जो उसके साथ मार पीट के गई है, ज़िंदगी भर जीवन। इनके पिता ने जो FIR लिखवाया है अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी को मारा जाता था, पीटा जाता था, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके पिताजी कहेंगे। इनके पिताजी ने जो लिखवाया, तहरीर दिया है, उसमें वो बात साफ बात है कि हमारी बेटी को दहेज के लिए भी लिखवाए हैं। क्या दहेज? देखिए एक तरीके से इन सब चीज़ों पे मैं नहीं टीका टिप्पणी कर सकता, क्योंकि उनके परिवार का मामला है, वो उनके परिजन ही बता पाएंगे। क्योंकि मैं उस दिन जब मैं खड़ा था, तहरीर जब दी जा रही थी, तो जो साहब थे वहाँ पे, जो 3 स्टार था, उन्होंने साफ बोला किस पर लिखवाना है, तो मैं खड़े होकर बोला कि भैया जी ऐसी सी बात है, और ये लोग हमेशा उसको मारते थे, पीटते थे, उनके पति और इनके ये भी थे, इनके पिताजी, सब लोग बता रहे थे। जो मालती कमाई है पैसा, विष्णु मिलकर कमाए हैं, उसमें भी मालती का 50% हकदार है। मालती का जो भी पैसा कमाई हुई है, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी, उसका 50% की हकदार मालती भी है। तो हो सकता है वो सोच करके वो बोले होंगे कि हमारी बेटी का जो पैसा कमाई है वो हड़पने के चक्कर में हमारी बेटी के साथ ऐसा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।